बायर अगर यहां पर किसी भी तरीके से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करे तो सेलर को यहां पर डाउनफॉल कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर एक बार भी किसी भी लहजे से प्राइस दोबारा लौटकर 21,850 के ऊपर की डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग दे देगा तो प्राइस का पूरा ट्रेंड ही बदल जाएगा। क्यों? एक बार जिसको ट्रैप किया, वंस अ ट्रैप ऑलवेज अ ट्रैप, एक बार ट्रैप होने वाले ट्रेडर्स को निकलने का बाजार मौका नहीं देता है। अगर निकलने का मौका देने आया तो समझिए पैसा देने आया है। बात क्लियर हुई? ये लाइन को याद रखिएगा, ये ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी को जब जब ट्रेड करते हैं तो उसका एक पूरा ये मूल होता है। ठीक है, तो अब एक बात क्लियर हो गई कि 21,850 के बाद तो प्राइस रुकेगा नहीं, फिर तो अब ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, फिर तो प्राइस अब ट्रेंड में जाएगा। और दूसरी बात, तो लॉन्ग करने के लिए 21,850 का प्राइस है, लेकिन अब ये डेली टाइम फ्रेम का है सर। आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे में ये मोमेंटम क्या छोड़ देंगे क्या? ये जो मोमेंटम आएगा 21,500 से और 21,800 तक, अगर प्राइस 21,800 को ब्रेक करने जाएगा 850 को तो चल कर ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये अप ट्रेंड इतना, ये जो 3, 3.5, 4, 500 पॉइंट का मोमेंटम है, इसको क्या आप छोड़ देंगे क्या इंट्राडे में? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बताइए? एक कंसोलिडेशन जोन जितना छोटा होगा, टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से, कंसोलिडेशन जोन जितना छोटा होगा और उसका प्राइस का टाइम ड्यूरेशन जितना बड़ा होगा, प्राइस का मोमेंटम उतना बड़ा होगा। दूसरा, ट्रेड द ट्रैप में जब ब्रेकआउट फेलियर होता है तो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन होनी चाहिए। अगर प्राइस लौट कर दोबारा उसी जोन में आ जाए तो अप ट्रेंड में प्राइस आएगा। ये कुछ बेसिक्स चीजें थी जो प्राइजेक्शन में आपको, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, और क्या एस्पेक्ट हमको देखने चाहिए। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच, टाइम विद प्राइस और ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी, 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे। अब आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। देखिए, मेजर थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी ब्रेकआउट वैलिडेशन जितना अच्छा होगा वो प्राइस अप ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कोई प्राइस का ब्रेकडाउन जितना अच्छा होगा वो प्राइस का डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया 100 रुपए है, कोई प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया 100 रुपए। देखिए वीडियो थोड़े लॉन्ग होंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक विस्तार पूर्वक आपका एनालाइज कर रहा हूं कि आप हर एक पॉइंट को समझा भी दूं और उसके साथ फिर आपको बताऊं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी फर्दर जब भी आप किसी स्टॉक को देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे। इसके बाद आप फिर निफ्टी का आपका जो होमवर्क रहता है, मैं ट्रेडर्स को जब क्लासेस कराता हूं तो उनको देता हूं कि होमवर्क में जाके क्या क्या करना है, अभी क्लोज मार्केट में क्या क्या चीजें देखनी हुई। तो उसी तरीके से जो ये एनालाइज मैं कर रहा हूं, इसी तरीके से जाके अभी आपको ये पूरा सेशन देखने के बाद फिर निफ्टी में इन्हीं लॉजिक्स के साथ अपना एक एनालाइज तैयार करना है और उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिखना है कि आपने क्या क्या देखा। उसमें जो गलतियां होंगी वो मैं अगले वीडियो में मेंशन करके आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या गलती की है और क्या क्या बेहतर किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर एक प्राइस जिसका भाव 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, वहां से प्राइस गिरा और 80 तक आ गया। तो मैंने कहा पिछली बार जहां से गिरावट हुई वही एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है, पिछली बार जहां से गिरावट होती तो वो अनटेस्टेड जोन भी है। प्राइस उसी लेवल के आसपास पहुंचता है और एक बार के बाद दूसरी बार उसको ब्रेकआउट करता है। अब ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होगा वो बहुत कुछ तय कर देता है सर। ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन ही बहुत कुछ तय कर देता है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है और जहां ब्रेकआउट हुआ वहां प्राइस कैसा है। जब तक ब्रेकआउट के पास कोई अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन ना हो, अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन मतलब एक अच्छा बॉडी साइज कैंडल जिसका बॉडी पार्ट लगभग 50% से ज्यादा एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया गया। क्या बोला? एक अच्छा बॉडी साइज कैंडल जिसका बॉडी साइज का 50% पार्ट एक रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छे से क्लोज किया गया हो, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। और इसी तरीके से 50% पार्ट अगर किसी सपोर्ट के नीचे क्लोज किया गया वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन माना जाता है। और उस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का जब स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन होगा, नेक्स्ट कैंडल उसको चलते हुए ब्रेक कर जाएगा। किसी गैप अप से ब्रेक नहीं करना चाहिए, चलते हुए ब्रेक करना चाहिए और थोड़ा सा रिटेस्ट करे, इनसाइड कैंडल बनी उसके बाद ब्रेक करे तो और बेहतर। यहां पर एक इनसाइड कैंडल बने फिर ब्रेक करे तो और बेहतर। ठीक है, तो वहां पर वो प्राइस एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, नहीं तो उसमें ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकडाउन फेलियर की पॉसिबिलिटी रहती। कैसे पता लगाई जाए ये बात? देखिए मैं आपको बताऊं, कभी भी एक ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट लेवल देखिए,
इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल गैप अप के बाद इस कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज OHLC किसी को टच किए बगैर ऊपर क्लोज कर दिया, और अगली कैंडल का फॉर्मेशन फिर डोजी है। दो डोजी फॉर्मेशन एक वीक ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्या रिप्रेजेंट करेंगी बताइए, क्या ही रिप्रेजेंट कर सकती, ठीक है। तो अब ये ब्रेकआउट कब ट्रेडेबल होता, जब इन तीन कैंडल्स के कंबाइंड हाई ब्रेक होते, वो भी चलकर, किसी गैप अप से नहीं। ये गैप अप करके प्राइस जो चला गया, यही गलती हो गई यहां पर। प्राइस कॉस्ट के पास, मैं आपको एक इंट्राडे में मोमेंटम डे कौन सा होता है, जब प्राइस बड़े गैप अप और गैप डाउन ना करके एक प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास ओपन हो, जिसको कॉस्ट टू कॉस्ट ओपनिंग कहते हैं। ऐसा ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, ऐसा प्राइस इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो यहां पर देखिए, इस तरीके का मोमेंटम हमको नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इंडेक्स में फर्दर डाउन ट्रेंड कब देखेंगे, जब इस प्रीवियस डे, देखिए मैं आपको बताता हूं कि प्राइस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, दो पॉइंट्स को ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्लोजिंग। अगर किसी प्राइस की क्लोजिंग अच्छी हो रही है तो वो प्राइस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। क्लोजिंग को ध्यान रखिए, क्लोजिंग कैसी हो रही है, और पिछली बार के रिजेक्शन से अब रिजेक्शन उसी सपोर्ट पे कैसे आ रहा है, कि पिछली बार प्राइस यहां से चलकर गया 10 रुपए और वो 5 दिन लिया, दोबारा लौट कर आया, फिर चलकर गया 10 रुपए, लेकिन 2 दिन लिया, तो ये एक स्ट्रांग प्राइस है, पिछली बार से ज्यादा बायर यहां पर खरीदारी कर लिया है। टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जब प्राइस पूरे दिन प्राइस कोई गिरता रहे और क्लोजिंग के टाइम चढ़कर बंद हो, तो वो स्ट्रांग साइन होता है बायर का। इसी तरीके से कोई प्राइस पूरे दिन चलता रहे और क्लोजिंग के टाइम गिरकर बंद हो, वो स्ट्रांग प्राइस नहीं, वो एक वीक प्राइस का साइन है। वहां पर सेलर वहां पर अगले दिन डोमिनेशन में आ सकता है। इसी तरीके से ये तो डेली टाइम फ्रेम की बात हुई, वीकली टाइम फ्रेम पर एक प्राइस जो गिर रहा हो और आखिरी के थर्सडे और फ्राइडे को या वेंसडे से अपनी रिकवरी की शुरुआत करे और आखिरी सेशंस में फ्राइडे तक एक अच्छी खासी रिकवरी कर दे लोअर लेवल से और क्लोजिंग ऊपर चढ़ के कर दे, तो समझिए वो एक अच्छा प्राइस है। तो देखिए, वेंसडे को, ट्यूसडे को यहां पर बिकवाली आई और उसके बाद वेंसडे को खरीदारी है, थर्सडे को फिर प्राइस को रिकवरी करके क्लोज किया गया, तो क्लोजिंग के टाइम पर प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है। तो देखिए, मैं आपको एक सेटअप पढ़ाता हूं, एक बॉडी साइज कैंडल जिसके बगल में एक कैंडल हैमर बना हुआ, इन दोनों कैंडल्स के कंबाइंड हाई मार्क कर लीजिए, जब भी ये हाई ब्रेक होंगे तो लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। इन दोनों कैंडल्स के हाई मार्क कर लीजिए। यही सेम प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में भी है, जो मैंने आपको बोला ना कि 45,500 के बाद लॉन्ग होगा, तो ये देखिए 45,500 का प्राइस, ये इन दो कैंडल्स का फॉर्मेशन है, ये कंबाइंड हाई है, यहां भी यही फॉर्मेशन बना हुआ है। इन दो कैंडल्स के हाई जब भी इंट्राडे में ब्रेक करते हुए दिखेंगे तब आप लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर वो एक कंसोलिडेशन के, अगर गैप अप से ब्रेक हो जाए तो वेट कीजिएगा, 1 घंटे 2 घंटे की अच्छी क्लोजिंग चाहिए होगी। अगर इंट्राडे में जाकर 15 मिनट 20 मिनट की क्लोजिंग एक मिली, फिर उसके हाई के बाद एक इनसाइड कैंडल बना, फिर उसके हाई ब्रेक हुए, तो लॉन्ग करने से चूकेंगे नहीं। यहां से मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम जाएगा फिर यहां तक, ठीक है। एक मोमेंटम यहां रुकेगा थोड़ा सा, फिर यहां रुकेगा, तो इंट्राडे में ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी तरीके से निफ्टी में भी जब ये हाई निकलेंगे तो ये जो डब्ल्यू फॉर्मेशन यहां पर बन रहा है इस तरीके का, और प्राइस में कंसोलिडेशन के बाद ये जो प्राइस निकला है, जब 21,500 के लेवल निकलेंगे तो अप ट्रेंड, यहां तक एक लेवल पे हमको ब्रेकआउट लेवल में एक खरीदारी का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, जब नियर बाई ब्रेकआउट और एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हो तो थोड़ा सा अवेयर रहा जाता है, थोड़ा सा अवेयर रह के ट्रेड में एंट्री कीजिए। ब्रेकआउट अच्छा दिखे तो अच्छे ब्रेकआउट को ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट कब करेंगे, जब ये लो ब्रेक होंगे। क्यों, इस लो के बाद क्यों, बड़े टाइम फ्रेम पर आइए, डेली टाइम फ्रेम पर, तो आपको देखने को मिलेगा अभी टाइम विद प्राइस का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि पिछली बार जहां से प्राइस ने बाइंग उठाई, कहां से उठाई, यहां से उठाई, ये 5, 6, 7 दिनों की खरीदारी पहली बार गया और दूसरी बार इससे तेज चल कर गया। अब ये जब टेस्ट होने आया है तो देखिए यहां से रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये रिजेक्शन अच्छा है, ये बायर अगर अच्छे हैं, प्राइस को रोक पाएंगे तो क्या करेंगे, ये हाई ब्रेक कराएंगे, और अगर नहीं रोक पाएंगे तो ये लो ब्रेक कराएंगे। बात क्लियर हुई। जब ये लो ब्रेक होंगे तब शॉर्ट सेलिंग है, जब ये हाई ब्रेक होंगे तो लॉन्ग करना है। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, जो मैंने आपको बताया 3 एस्पेक्ट। लॉन्ग करने के लिए क्या लेवल है, 21,457 के बाद 50 के बाद आपका एक अच्छा लॉन्ग बनेगा। शॉर्ट करने के लिए क्या लेवल है, 21,000 का राउंड फिगर लेवल पकड़ लीजिए। 21,000 के बाद प्राइस में एक डाउनफॉल आएगा, अगर 21,000 के ब्रेकडाउन हो जाएंगे तब 21,000 के नीचे शॉर्ट सेलिंग बनेगी और 21,500 के ऊपर अच्छी खरीदारी बनेगी
और उसके बीच का जोन मात्र सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऑप्शन बाय ट्रेड कर सकता है, जिसको नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड किया जा सकता है 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया शुरुआत में आपको, अब रिवाइंड कीजिए चीजों को। मैंने बताया कभी भी एक इंडेक्स में कोई लॉन्ग या सिर्फ शॉर्ट का व्यू नहीं रखते। हमारे पास हर बार के लिए एक ट्रेड प्लान तैयार होना चाहिए कि जैसे 21,500 को निकलेगा तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, अगर 21,000 को निकलेगा तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, और 21,000 और 21,500 के बीच में रहेगा तो हम क्या ट्रेड करने वाले हैं बताइए? सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने वाले हैं। और ऑप्शन सेलर अपनी हेजिंग को करें, अब जो भी हेज ट्रेड्स आप करते हैं वो हेज ट्रेड्स को डिप्लॉय कीजिए, इंट्राडे को, पोजिशनल, उनके साथ आपके बड़े प्रीमियम बेनिफिट होंगे और वो आपका अच्छा प्रॉफिट लेकर आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक मोमेंटम होना चाहिए जब किसी प्राइस को देख रहे हो कि क्या मोमेंटम देखा है। ठीक है, ये लेवल आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई व्यू आपके लिए कहां बनेगा? जब वो लेवल ब्रेक होगा। प्राइस किसी एक रेंज के बीच में खड़ा है, यहां कह देना गिरेगा या चलेगा, तो वो न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए। यहां पर तब कह सकते हैं चलेगा जब हाई ब्रेक होंगे, और तब कह सकते हैं गिरेगा जब लो ब्रेक होंगे। बात क्लियर हुई? अब हर चीज के लिए आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए। ट्रेड प्लान कैसे? कॉल ऑप्शंस को वॉच लिस्ट में रखिए पहले से। आप लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी सी गलती करते हैं, जब लॉन्ग करने का समय आया, अब कॉल ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई किया जाए, कौन सा पुट स्ट्राइक प्राइस बाई किया जाए। मैं कहता हूं पहले से एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल और पुट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखिए, और जब अपॉर्चुनिटी मिले उनके चार्ट्स देख कर बैठिए, और जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आपका एग्जीक्यूशन तेज होगा। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको अपनी तैयारियां पहले करनी होंगी। तो ये तैयारी आपकी है लॉन्ग करने के लिए 21,500 के बाद, शॉर्ट करने के लिए 21,000 के बाद, और बीच का जोन नो ट्रेडिंग जोन। अगर एक स्किलफुल ट्रेडर नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना नहीं आता है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, बात क्लियर हुई? अच्छा, अब क्या होता है कि कभी भी कोई भी एनालिसिस किया जाए तो उसमें 50-50 मोमेंटम के लिए वेटेज नहीं रखते हैं, 60-40 या 70-40 रखते हैं कि अप ट्रेंड 60% देखेंगे या डाउन ट्रेंड 60% देखेंगे या 70% देखेंगे, अप ट्रेंड 30% की अप्रोच रहेगी या 40% की। व्यू को वेटेज दिया जाता है, व्यू को कंफर्मेशन नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिए इस बात को। मेरा लॉन्ग का व्यू है लेकिन मैं लॉन्ग 70% सोच रहा हूं, ये ऐसा कहना, ये एक अच्छी सोच होती है। मेरा लॉन्ग का सेटअप है या शॉर्ट का सेटअप है, उसको मैं 30% वेटेज दे रहा हूं, ये एक अच्छी सोच है। ठीक है, ये कह देना पूरी तरह की 100% प्राइस ऊपर जाएगा 100, ये कोई भी ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर कभी बोलेगा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है सर आपकी ट्रेडिंग में जो आप गलतियां कर रहे हैं, इनको सुधारिए। अब मैंने आपको बताया कि जो प्राइस के अंदर इंडेक्स के जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है, अगर आप उनको देखेंगे, उन कंपोनेंट्स को, उनका प्राइस क्या बता रहा है, तो आपको और सहायता होगी। तो उसके मैंने 4 कंपोनेंट आपको बताए, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप ये 4 कंपोनेंट्स के प्राइस एक्शन देखेंगे, देखिए रिलायंस का मैं चार्ट अभी देखे ले रहा हूं, आपको आईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई के प्राइस एक्शन के जो अपडेट्स चाहिए वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूं। इस वीडियो के सेशन के बाद टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको आधे से 1 घंटे में सारे चार्ट्स के अपडेट मिल जाएंगे कि क्या प्राइस वहां पर बिहेवियर कर सकता है। ठीक है, चलिए रिलायंस के प्राइस को हम लोग देख लेते हैं। ये प्राइस एक्शन है, बताइए। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको एक लॉन्ग करने का प्राइस में एक सेटअप बताया। लॉन्ग करने का मतलब क्या है कि प्राइस में बड़ी डिमांड कब आती है? जब प्राइस का जोन छोटा होगा, कंसोलिडेशन जोन छोटा होगा और टाइम फ्रेम, समय ज्यादा गुजार गया होगा। ठीक है, तो जब लॉन्ग करिएगा तो वो प्राइस का अनटेस्टेड जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी प्राइस सपोर्ट के पास आया है, ये लो ब्रेक होंगे तो प्राइस तब तक अच्छे से गिर भी नहीं पाएगा जब तक 2568 ब्रेक नहीं होगा। तो फर्दर प्राइस यहां पर रिटेस्ट करता हुआ दिखता है रिलायंस का, जो अगर इस डेली टाइम फ्रेम पर ये 2730 के हाई ब्रेक हुए तो अप ट्रेंड की तरफ निकलेगा। अगर 2745 के ऊपर 15 मिनट की एक भी कैंडल की क्लोजिंग मिली तो समझिएगा प्राइस बहुत तेजी से अपसाइड जाएगा और ये हाई ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो रिलायंस का एक व्यू जो है वो पॉजिटिव व्यू है, निफ्टी का व्यू भी इससे एक पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। अच्छा, कल मैंने आपको बैंक निफ्टी का जब प्राइस दिखा रहा था, देखिए कितने सारे कंफर्मेशन आपके साथ होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी कैंडल में एक बड़ी रेड कैंडल के फॉर्मेशन हो रहे हो और उनमें विक साइज बड़ा बन रहा हो तो रिकवरी का साइन होता है। यहां पर विक साइज बना, रिकवरी का साइन था। यहां पर विक साइज बना, उसके बाद प्राइस ज्यादा नहीं गिर पाया। तो जब जब प्राइस गिरता है और विक साइज बनने लगे, रिकवरी का साइन होता है कि प्राइस वहां से पलट सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए
वीकली टाइम फ्रेम पर विक साइज बना हुआ है और इससे प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था वहां भी एक बड़ा विक साइज था। ठीक है, तो अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि वेटेज जो है बाइंग साइड का 60% टू 70%, अगर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग करने की मिली, 21,500 ब्रेक हुआ तो खरीदारी तो जरूर ही देखेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। शॉर्ट करने का कब देखेंगे? अगर रिलायंस भी एक समय पर, देखिए मल्टीपल कंफर्मेशन जो ट्रेडर ट्रेड करेगा उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिए। मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है? इंडेक्स और उसके हैवी वेटेज कंपोनेंट जब एक जैसा प्राइस एक्शन दिखाए तो उसको ट्रेड किया जाए। अगर किसी भी सेशन में 2567 भी ब्रेक हो जाए और यहां पर निफ्टी भी 21,000 के नीचे ट्रेड करे तो हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। अगर रिलायंस यहां पर 2145 के ऊपर आवरली क्लोजिंग करने लगे, 15 मिनट की अच्छी कैंडल्स क्लोज करने लगे और इंडेक्स 21,500 के ऊपर एक सपोर्ट बना ले, ट्रेड करने लगे, आवरली क्लोजिंग कर दे, तो फिर बाई ऑन डिप, खरीदारी करने के अवसर ढूंढने हैं। ठीक है, ये आपको अपने प्राइस एक्शन में चीजें कुछ याद रखनी है। चलिए, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं, सभी आंसर्स आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स। और अगले सेशन में जो भी आपके डाउट होंगे, मैंने कहा ना ये सीरीज जो है वो सेशन ऑन डिमांड है, कि जो भी आप कमेंट सेक्शन में चीजों को लिखेंगे उनके बिहाफ पर आपके डाउट को रखते हुए सारी चीजें मैं यहां पर आपके क्लासेस में, सेशंस में क्लियर कर देता हूं। चलिए, धन्यवाद।